नमस्कार साथियों, आप सभी सम्मानित पेंशन धारकों का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल होंगे। आज की ये जानकारी देश भर के लाखों EPS 95 पेंशन धारकों, EPFO सदस्यों, कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ समय से कर्मचारी पेंशन योजना को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो रही हैं। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग हो, सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हों या फिर परिवार को मिलने वाले लाभ, इन सभी विषयों पर अलग अलग स्तर पर लगातार आवाज उठाई जा रही है। इसी क्रम में आज हम उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को विस्तार से समझेंगे जिनके बारे में हाल के दिनों में सबसे अधिक चर्चा हो रही है। हमारा उद्देश्य केवल उपलब्ध और सार्वजनिक रूप से सामने आई जानकारी को सरल भाषा में आपके सामने रखना है, ताकि आपको किसी प्रकार की भ्रमित करने वाली जानकारी का सामना न करना पड़े। कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 के अंतर्गत वर्तमान न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। विभिन्न पेंशन भोगी संगठन और प्रतिनिधि लगातार यह कहते रहे हैं कि मौजूदा न्यूनतम पेंशन आज की महंगाई और जीवन यापन की लागत के मुकाबले पर्याप्त नहीं है। इसी कारण कई संगठन न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 किए जाने की मांग उठा रहे हैं। यह मांग नई नहीं है, बल्कि कई वर्षों से विभिन्न मंचों पर रखी जाती रही है। हाल के दिनों में इस विषय ने फिर से गति पकड़ी है और कई पेंशन भोगी संगठन अपनी मांगों को सरकार और संबंधित विभागों तक पहुंचाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन और ज्ञापन देने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि यह स्पष्ट करना भी जरूरी है कि अभी तक न्यूनतम पेंशन को 7,500 किए जाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसीलिए किसी भी अंतिम निर्णय की जानकारी केवल सरकार या EPFO की आधिकारिक सूचना के आधार पर ही मानी जानी चाहिए। पेंशन भोगियों का कहना है कि उन्होंने अपने लंबे सेवा काल के दौरान नियमित रूप से अंशदान किया है और वर्षों तक देश के औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्र में योगदान दिया है। ऐसे में सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त पेंशन मिलनी चाहिए। उनका तर्क है कि लगातार बढ़ती महंगाई, दवाइयों का खर्च, स्वास्थ्य सेवाओं की लागत और दैनिक जरूरतों को देखते हुए वर्तमान न्यूनतम पेंशन बहुत कम है। यही कारण है कि विभिन्न कर्मचारी और पेंशन भोगी संगठन समय समय पर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते रहे हैं। दूसरी ओर सरकार और संबंधित विभाग अपनी नीतियों तथा वित्तीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इन मांगों पर विचार करते हैं। अंतिम निर्णय नीति निर्माण की प्रक्रिया के अनुसार ही लिया जाता है। इन दिनों एक और महत्वपूर्ण विषय चर्चा में है और वह है कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत परिवार को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा। बहुत से लोगों की यह धारणा होती है कि EPS का लाभ केवल कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद मिलने वाली मासिक पेंशन तक ही सीमित है, जबकि वास्तव में इस योजना का दायरा इससे कहीं अधिक व्यापक है। यदि कोई पात्र सदस्य सेवा के दौरान या उसके बाद कुछ परिस्थितियों में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो निर्धारित नियमों के अनुसार उसके पात्र परिवार के सदस्यों को भी पेंशन संबंधी लाभ मिल सकते हैं। यही कारण है कि इस योजना को केवल रिटायरमेंट योजना नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा की महत्वपूर्ण व्यवस्था भी माना जाता है। EPS 95 का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत पात्रता पूरी होने पर पति या पत्नी, बच्चों तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में अन्य पात्र आश्रितों को भी लाभ मिल सकता है। हालांकि प्रत्येक लाभ के लिए अलग अलग पात्रता और नियम निर्धारित हैं। इसीलिए
प्रत्येक कर्मचारी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने ईपीएफ और ईपीएस से जुड़े रिकॉर्ड समय समय पर अपडेट रखे। विशेष रूप से नॉमिनेशन की जानकारी सही और अद्यतन होना भविष्य में परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है और वह योजना की निर्धारित शर्तों को पूरा करता है, तो नियमों के अनुसार उसके पति या पत्नी को मासिक पेंशन का लाभ मिल सकता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य परिवार की नियमित आय को पूरी तरह समाप्त होने से बचाना है, ताकि कठिन परिस्थितियों में भी परिवार को आर्थिक सहारा मिलता रहे। इसी प्रकार पात्र बच्चों के लिए भी योजना में प्रावधान किए गए हैं। निर्धारित नियमों के अनुसार योग्य बच्चों को तय आयु सीमा तक लाभ मिल सकता है। यदि किसी बच्चे के संबंध में विशेष परिस्थितियां लागू होती हैं, जैसे दिव्यांगता, तो नियम अलग हो सकते हैं और पात्रता के अनुसार अतिरिक्त संरक्षण भी उपलब्ध कराया जा सकता है। योजना का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि यदि परिवार की सामान्य संरचना उपलब्ध नहीं है, तो कुछ विशेष परिस्थितियों में अन्य पात्र आश्रितों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं, लेकिन यह पूरी तरह ईपीएफओ के नियमों और उपलब्ध दस्तावेजों पर निर्भर करता है। इसीलिए प्रत्येक कर्मचारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी व्यक्तिगत जानकारी, परिवार का विवरण और नॉमिनेशन समय समय पर सही तरीके से अपडेट होता रहे। कई बार केवल पुरानी जानकारी के कारण परिवार को दावा निपटाने में अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ता है। यदि रिकॉर्ड सही हो तो लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल हो सकती है। आज के समय में डिजिटल व्यवस्था के कारण अधिकांश सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से सदस्य अपनी जानकारी देख सकते हैं, आवश्यक संशोधन कर सकते हैं और कई सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यही कारण है कि विशेषज्ञ भी समय समय पर सलाह देते हैं कि कर्मचारी अपने खाते की जानकारी, आधार लिंकिंग, बैंक विवरण और नॉमिनेशन की स्थिति की नियमित जांच करते रहता है।